नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और ख़ास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं छाती में जमे बलगम के बारे में, जिस वजह से खांसी बनी रहती है और आप परेशान रहते हैं। छाती से घर घर सी आवाज़ आती है, साथ ही आपको सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। जुकाम खांसी बार बार होते रहता है और फेफड़ों से सीटी जैसी आवाज़ भी आती है। वहीं अगर आपको अस्थमा है या आपको ब्रोंकाइटिस है जिसमें फेफड़ों के अंदर बलगम जमा हो जाता है, तो इस बलगम को कम करने के लिए, इस बलगम को बाहर निकालने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी हेल्पफुल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं जो आपके बलगम को निकालने में मदद करेंगी ही, साथ ही आपके फेफड़ों को भी साफ कर देंगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी और मेरी मुलाकात यूं ही होते रहे। दोस्तों, सालों पुरानी जमा बलगम को कम करने के लिए होम्योपैथी में जो सबसे पहली मेडिसिन है उसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। ये एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे होम्योपैथी में बलगम को कम करने के लिए बहुत ही असरदार दवा के तौर पर देखा जाता है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो बलगम को कम करने में और उसे बाहर निकालने में मदद करती है। वैसे आपने एलोपैथी में या और मेडिसिनल सिस्टम में नोटिस किया होगा कि कई बार पेशेंट को खांसी और बलगम से निजात दिलाने के लिए एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन दी जाती है। इसी तरह होम्योपैथी में भी अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 को एक्सपेक्टोरेंट दवा के तौर पर दिया जाता है, जो कि फेफड़ों पर बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है और ये बहुत ही पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है। फेफड़ों से बलगम को बाहर निकालने में बहुत ही कारगर मानी जाती है। अब इस मेडिसिन को लेना कैसे है, यही सोच रहे हैं ना आप? तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। वहीं जिनकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है उन पेशेंट को 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम को लेनी है। जब आप इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपके फेफड़ों में जो बलगम जमा हुआ है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इस दवा की 5 बूंदें आपको डायरेक्टली अपनी जबान पर लेनी है। पर लंग्स के अंदर बलगम जमा होता ही क्यों है, ये भी एक सवाल जहन में आता है। तो आपको बता दूं कि लंग्स के अंदर बलगम जमा होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको निमोनिया की प्रॉब्लम हो, या लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर एक से ज़्यादा बार जब निमोनिया हो जाता है तब भी लंग्स के अंदर बलगम बनना, जमना शुरू हो जाता है। हालांकि ये प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 होम्योपैथिक मेडिसिन को अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। ये बच्चों के मामले में काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है, यानी कि जिनकी उम्र 10 साल से 15 साल के बीच में है उनको आप 2-2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को दे सकते हैं और यकीन मानिए आपको बहुत ही जल्दी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब अगली मेडिसिन का नाम है दोस्तों न्यू लाइफ कंपनी की NL18, और ये होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है जो पेशेंट के ब्रोंकस में होने वाली स्वेलिंग को कम करती है, जिस वजह से सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो होना बंद हो जाती है। वहीं अगर आपके चेस्ट से घर घर की आवाज़ आती है, आप रात में ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी NL18, जिसकी आपको इमेज देखने को मिल रही होगी, ब्रोंकाइटिस ड्रॉप आपके लिए एक रामबाण इलाज है। वहीं अब सर्दियां भी आ चुकी हैं और सभी लोगों को खांसी जुकाम ने परेशान किया हुआ है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या 60 साल के ऊपर के कोई सीनियर सिटीजन हों। सभी खांसी और चेस्ट से आने वाली घर घर की आवाज़ से जूझ रहे हैं। अगर आपके घर में भी इसी तरह का कोई पेशेंट है या आपको ये समस्या है तो आप NL18 का एक बार इस्तेमाल कर ज़रूर देखिएगा। ये आपके फेफड़ों से बलगम को निकाल कर बाहर करेगी, साथ ही जो सीटी जैसी आवाज़ आती है सांस लेने पर उसको भी बंद कर देती है। इसे लेना कैसे है, चलिए ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। NL18 ब्रोंकाइटिस ड्रॉप की 15 बूंद दिन में एक बार, यानी सुबह आधी कप गुनगुने पानी में लेनी है, जिसके बाद आपको जल्द ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पर ऐसा नहीं करना है कि आपने 15-20 दिन इस मेडिसिन का यूज़ किया और फिर छोड़ दिया। जी नहीं, इस मेडिसिन को आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने तक लगातार लेना है। वहीं अर्जेंटम नाइट्रिकम आपको 1 से 1.5 महीने तक इसे भी लगातार इसके साथ इस्तेमाल में लेना है। इन दोनों ही शानदार मेडिसिन का जब आप यूज़ करेंगे या अपने घर में किसी पेशेंट को देंगे जिसको ऐसी प्रॉब्लम है,
तो आप लोग नोटिस करेंगे कि उन्हें तरह तरह की लंग से जुड़ी प्रॉब्लम में आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और बलगम भी कम होता जा रहा है। तो एक बार इस होम्योपैथिक मेडिसिन को आप सभी लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब आपको अपनी तीसरी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन से भी रूबरू करा देता हूं, जिसका नाम है चेसिन ओरल ड्रॉप्स। स्क्रीन आपको इमेज देखने को मिल रही होगी और यह भार्गवा कंपनी की एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। बता दूं, चेसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके लंग से बलगम को साफ करने में काफी ज्यादा आप लोगों की हेल्प करती है। आपने कई बार देखा होगा कि जिन पेशेंट्स को COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती है या जिन्हें अस्थमा की बीमारी है या जिन पेशेंट्स को लंग्स में फेफड़ों में इंफेक्शन है, तो ऐसे में उन्हें बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे कर फेफड़े पर पूरी तरह से जम जाता है। तो इसी बलगम को कम करने के लिए मैं आपको भार्गवा कंपनी की चेसिन ओरल ड्रॉप्स होम्योपैथिक मेडिसिन लेने की सलाह देता हूं, क्योंकि यह दवा फेफड़ों पर काफी अच्छा काम करती है और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। हालांकि इसे लेना कैसे है वो भी समझ लीजिए। चेसिन मेडिसिन की आपको 10 से 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेनी है, यानी सुबह आधा कप पानी गुनगुना करें और उसमें चेसिन भार्गवा कंपनी की चेसिन ओरल ड्रॉप्स की 10 से 15 बूंदें डाल दें और फिर उस पानी को पी लें। इस तरह आपको दोपहर में करना है, इसी तरह शाम को भी ये सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। आपको दवा 3 टाइम लेनी है। अगर आप डेली इस मेडिसिन का टाइम से यूज करते हैं तो आपके चेस्ट में जितना भी बलगम जमा होगा वो बाहर आ जाएगा और आपकी सभी परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, बलगम को बाहर निकालने के लिए होम्योपैथी में ब्राइनिया अल्बा मेडिसिन को भी काफी बेहतर माना जाता है। स्पेशली ये उन पेशेंट्स के लिए बेस्ट है जिन्हें सूखी खांसी ड्राई कफ रहता है, जिन्हें बलगम नहीं आता फिर भी वो खांसते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में आप उन्हें ब्राइनिया अल्बा होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। और देना कैसे है, तो आपको इसकी ब्राइनिया अल्बा की 30 पोटेंसी देनी है। ये एक ऐसी शानदार मेडिसिन है जो खांसी को कम करने में काफी मदद करती है। वहीं जिनका गला सूखा सूखा सा रहता हो, यानी गले में खुश्की सी रहती हो और इस खुश्की की वजह से उन्हें खांसी बहुत ज्यादा रहती है, तो उन पेशेंट को अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ब्राइनिया अल्बा 30 पोटेंसी में 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद शाम को डायरेक्टली जबान पर देते हैं तो उन्हें आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। बता दूं, जब आप इस मेडिसिन को अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 के साथ मिलाकर लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन इन मेडिसिन को लेने से पहले आप अपने एरिया में किसी कुशल अनुभवी होम्योपैथ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और फिर इन मेडिसिन का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि जो भी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स देती हैं और होम्योपैथी में काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती हैं। साथ ही जिन पेशेंट को बलगम ज़्यादा रहता है या जिन्हें खांसी बहुत ज़्यादा रहती है जिस वजह से घड़ जैसी आवाज़ आती है, उन सभी पेशेंट के लिए ये सभी होम्योपैथिक मेडिसिन एक रामबाण उपाय है। वहीं अब मैं आपको एक घरेलू उपाय भी बता देता हूं जो कि आपकी समस्या को दूर कर सकता है और ये आपको अपनी किचन में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, जिसका नाम है लहसुन। लहसुन फेफड़ों से बलगम को बाहर निकालने का एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है। बस लहसुन की 2 कली आपको शाम को तवे पर भून कर खानी है। अगर डायरेक्ट आग पर भून सकते हैं तो ये और भी अच्छी बात है और इसे और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपके सामने आएंगे। बस ध्यान रहे कि 2 कली ही आपको डेली भून कर लहसुन की खानी है, इससे ज़्यादा आपको इस लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। वहीं घर में अगर कोई पेशेंट है तो उसे भी लहसुन की 2 कलियां भूनकर आप लोग दे सकते हैं। इससे लेने से उन्हें बहुत ही जल्दी राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक बात और बता दूं कि जिनकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है बस उन्हीं के लिए लहसुन का ये उपाय है। 20 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ये नहीं है। हाँ, 20 साल से ऊपर के पेशेंट लहसुन की इन कलियों का इस्तेमाल कर लंग से जुड़ी हर प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। लहसुन एक ऐसा आसान उपाय है जो शरीर के अंदर थोड़ी सी गर्मी बना कर रखता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वहीं कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि सर्दियां जैसी ही स्टार्ट होती हैं उन्हें छाती के अंदर बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो उनके फेफड़ों पर जमने लगता है, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में अगर आप उन्हें डेली लहसुन भून कर देते हैं तो उस पेशेंट को काफ़ी आराम मिल जाता है।
हालांकि जो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को ऊपर बताई हैं, इनका भी इस्तेमाल आपको डेली करना है। आपको NL-18 का यूज करना है। दूसरा, भार्गवा कंपनी का चेसिन ओरल ड्रॉप्स। तीसरी मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम को आपको लेना है। वहीं इनके साथ लहसुन, जो कि एक घरेलू उपाय है, इसे भी आप लोग ले सकते हैं और ये वाकई बहुत ही इफेक्टिव आप लोगों के लिए साबित होगा। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट्स जिन्हें लंग से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे चावल खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दूध और दूध से बनी सभी चीज़ों से शाम के वक्त में दूरी बना लेनी चाहिए। इसके अलावा ठंडी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह भी उन्हें नहीं खानी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप जब इन मेडिसिन का यूज करेंगे तो आपको बहुत जल्द फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।